to Mudassir Murtaza. We are excited to hear what you have to share, Mudassir. The stage is yours. मुदस्सिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं. Thank you, Mispa. Assalamu alaikum, everyone. मेरी स्क्रीन विजिबल है? हेलो. जी आपकी आवाज नहीं है, क्या बोले आपने? मेरी स्क्रीन विजिबल और आवाज सही है? जी आपकी स्क्रीन भी विजिबल है और आवाज भी आ रही है. आप स्टार्ट कर सकते हैं. चलिए, thank you. So, assalamu alaikum, everyone. Hope you all are doing well. So, छोटा सा introduction. Basically, I am a computer science undergrad student at Kaidavam University of Engineering, Science and Technology. इसके अलावा I am a Gold MLSA and I lead MLSA club of my university. And इसके अलावा I usually instruct for AI, like Microsoft Responsible AI, Azure AI Services, AZ900 exam, and I have been judging AI Projects League for like past 2 cohorts. इसके अलावा I work with multiple academies for instructing different courses. अब वो depend करता है, कुछ भी हो सकते हैं Azure वगैरह या वो. So let's jump into the topic. First of all के ये session है किसके लिए? So even if you are a person जो कि टेक गीक नहीं भी है, टेक्निकल चीज़ों से आपको कोई भी वास्ता नहीं, तो कोई ऐसा सेशन है नहीं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होंगी. ये एक ऐसा सेशन है, everyone who wants to start a business, who has that entrepreneurial mindset, तो वो इस सेशन के लिए काम कर सकता है. और ऐसे स्टूडेंट्स भी इसके अंदर ऑब्वियसली हैं जिसके जो या तो बिजनेस में तो उनका इंटरेस्ट नहीं है, बट ऑब्वियसली दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट एआई, तो एआई को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो भी ये सेशन ले सकते हैं. सो आवर टॉपिक इज माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर हब. अब फाउंडर हब है क्या? बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जिनमें से एक आपने देखा होगा एमएलएसए प्रोग्राम, जो कि आजकल बहुत हाइप पे है. माइक्रोसॉफ्ट लर्न्स फॉर एम्बेसडर प्रोग्राम्स के बाद अलावा स्टडी ग्रुप लीड प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको लाइक सर्टिफिकेशन के वाउचर्स फ्री मिल रहे होते हैं. उसी तरह से ये एक प्रोग्राम है जो कि बहुत बड़े स्केल पे चलता है, which is known as Microsoft Founders Hub. Basically एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर everyone who has an idea और who have a business जो कि स्टार्ट भी हो चुका है, इन्वेस्टमेंट्स भी हो चुकी हैं, उनके अंदर भी बस ये टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस वर्ल्ड के अंदर बिजनेस को एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है विद लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम एआई. इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बट द मेन फोकस इज एआई के थ्रू आपके बिजनेसेस को एक इतना ज्यादा बूस्ट देना कि आपकी इनकम ज्यादा हो, आप जितना लाइक कर रहे हो जनरेट अपना रेवेन्यू, वो ज्यादा हो पाए एंड फ्री. इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होता है. सो लाइक टॉपिक के ऊपर जंप करने से पहले वी विल हैव अ क्विज इन द लास्ट, तो स्टिक टू द एंड. अब है क्या, बहुत लाइक ये होता है ना, हमेशा जब भी हम लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं कोई भी स्टार्टअप की चीजें, या फॉर एग्जांपल स्टार्टअप ना भी हो, कोई भी प्रोग्राम हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि हम ये ज्वाइन तो कर लें, हमें फायदा क्या होगा, हमारा क्या फायदा है. बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, तो उसको कुछ करने का कोई फायदा है नहीं. लाइक माइक्रोसॉफ्ट के स्टार्टअप का फाउंडर्स हब वाला जो प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं. अब ये चीज होती है कि जो आपका स्टार्टअप स्टेजेस होता है ना, उनको उन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है काफी सारी चीजों में. 4 जो मेन चीजें होती है, वो एक तो आइडिएट, यानी कि वो स्टार्टअप जिनके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी अपने 7th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में, आपने एफवाईपी का आइडिया सिर्फ सोचा है कि एफवाईपी हम ये बनाएंगे, दैट इज द आइडिया. अभी आपने कुछ भी प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किया है, तो वो आप स्टेज में आते हो, आप आइडिएट, आपके पास आइडिया तो है, एंड यू नो कि ये इंप्लीमेंट करने के बाद इतनी सारी चीजें हो सकती हैं और बहुत अच्छे से मेरा रेवेन्यू बन सकता है, लेकिन अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है. द सेकेंड वन इज डेवलप. अब ये होता है कि यहाँ पे आपके पास अपना प्रोटोटाइप होता है, यू हैव एवरीथिंग, आपने बना लिया है, यू नो कि हाँ इस इंडस्ट्री के अंदर जाना है, हमने ये चीजें क्रैक करनी है, इतना रेवेन्यू बन सकता है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि सारी सॉल्व होने के बाद हमारा इतना रेवेन्यू बढ़ सकता है, हमारी इतनी सेल्स हो सकती है, इंडस्ट्री को ये फायदा हो सकता है. वो सा होता है डेवलप के अंदर, जहां आपके पास प्रोटोटाइप है. थर्ड वन इज ग्रो. अब ग्रो वाला ही होता है कि यहाँ आपके पास फुल फ्लैश, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल उबर या बाइक जैसी कोई राइडिंग ऐप बनाई है, वो ऐप बन भी चुकी है, यू हैव एवरीथिंग अलाइंड, वो है ग्रो. अब यहाँ से आपने आगे जाना है. यहाँ पे आपका समटाइम्स तो ये होता है कि यू गाइज वुड नो कि फंडिंग्स होती है, सीड फंडिंग राउंड होता है, सीरीज ए सीरीज बी वगैरह. तो जो स्टार्टिंग बिल्कुल होता है सीड फंडिंग वाला, वो हो भी जाता है. काफी दफा ये होता है कि यहाँ पे प्री रेवेन्यू कंपनीज होती है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, सब कुछ होता है. अब उन्होंने सिर्फ स्केल वाले स्टेज पे जाना है. अब जो स्केल वाला स्टेज है, उसमें यू हैव द ऐप, यू हैव लॉन्च्ड इट, यू हैव सेल्स एवरीथिंग, बट अब आपने इस तरह से नहीं रुकना है कि अब आपने उसको ऑब्वियसली इंक्रीज करना है ना. दैट्स द स्केल वाला पोर्शन या स्टेज जहाँ पे आपको सब कुछ है. अब आपने जो एग्जिस्टिंग सेल्स है उनको डबल करना है, उनको ट्रिपल करना है, यू हैव टू बूस्ट दैट.
अब ये होता है कि जितना जो आपका स्टेज होगा आपको ऑब्वियसली चीजें भी उस हिसाब से मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग हैं फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स तो आपको फाइनल ईयर जितनी चीजें तो नहीं मिलेंगी ना, आपको एफआईपी तो नहीं बनाना पड़ेगा। सेम गोज हियर, जो आपके बिजनेस का स्टेज होता है आपको उसी तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं उतने जो कि आपके उस वक्त के लिए काम आ जाए। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वाला है आईडिएट वाला, उसमें जो हमने एग्जांपल ली एफवाईपी की, एफवाईपी में ऑब्वियसली आपके पास प्रैक्टिकल चीज नहीं है, प्रोटोटाइप नहीं है, तो हम लोग आपको डायरेक्टली रिसोर्सेज तो नहीं देंगे ना कि हाँ भाई आप ये लो और ये जाके चीजें करो। तो उतने रिसोर्सेज होते हैं जितने आप लोग उस टाइम के लिए यूज कर सको, बाद में आप कर सकते हो चीजें ज्यादा। है जो आइडिएट वाला है, अब ना जो नीचे वाली चीजें फॉर एग्जांपल द 365 बिजनेस प्रीमियम या Azure AI स्टूडियो गिटहब एंटरप्राइज, ये तो चारों के लिए है। लेकिन जो मेन डिफरेंस द थिंग इज दैट कि Azure के जो क्रेडिट्स होता है ना वो डिफरेंट होता है आपके हर स्टेज के अंदर। फॉर एग्जांपल द आइडिएट वन, उसके अंदर $1000 की क्रेडिट होता है। अब एक चीज होती है कि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है शायद ये $1000 हमें कैश मिल रहा है। ये एमएलएसए में भी लोगों को होता है, हमें वहां पे $150 मिलते हैं क्रेडिट्स के, तो लोगों को लगता है शायद ये हमें कैश मिल रहा है $150। तो ऐसा नहीं होता है, ये क्रेडिट्स होता है, ये आप बाहर भी नहीं निकाल सकते, ये आपके अकाउंट में ही रहता है, वहीं आपने सर्विसेज के अंदर यूज करने होते हैं। फिर आप कोई भी सर्विसेज ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू। अब आप वहां से क्या कहते हैं डेटाबेस की सर्विसेज ले रहे हो, कंप्यूटर इंजन ले रहे हो, या इसके अलावा आप कोई भी सर्विस ले रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सेकेंड वाला जो आपका आ जाता है डेवलप वाला, उसमें ये होता है कि आपके पास 5000 होता है। जैसे जैसे आपका ऑब्वियसली जितना बिजनेस ज्यादा होगा उतना बिजनेस आपका लाइक आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके बिजनेस के स्केल के हिसाब से है। अगर ऐसा बंदा है जिसकी सेल ही ₹10,000 तो उनको तो इतनी चीजें चाहिए नहीं होंगी, वो मैनेज कर लेंगे थोड़े बहुत साथ। जितना आपका स्केल होगा उतने आपको रिसोर्सेज मिलते हैं। देन ग्रो में आप आ जाते हो तो 25,000 है, उसके बाद आप आ जाओ तो 1,50,000 है। अब चारों में जैसे नीचे वाली तीन कॉमन है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जिसमें ये होता है कि जो हमारी एज्योर लाइक वो होता है ना एक्सेस आप करते हो सारी सपोर्ट। फॉर एग्जांपल आपका आपने अपलोड कर दिया डेटा, अब आपको समझ नहीं आ रहा है या कहीं से आपको लग रहा है कि डेटा ब्रीच, यूजुअली होता नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसा कुछ हो जाए कि फॉर एग्जांपल डेटा का आपका लॉस हो गया है कुछ भी, तो जो आपको कस्टमर सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा आपको फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ हेल्प चाहिए, तो आप ये सपोर्ट उनकी से रब्ता कर सकते हो। लेकिन ये होता है कि व्हेनेवर यू कांटेक्ट द सपोर्ट वहां पे आपको ना पे करना पड़ता है। एम आई नॉट ऑडिबल मिसबा? आई एम Mudassir, ऑडिबल? yes, you are audible. ये फिर ये चैट में जिसका नहीं आ रहा है तो वो दोबारा रिज्वाइन कर ले। चले वही पे ना कि हाँ वैसे यूजुअली दिस इज दैट कि आप जब भी कर रहे हो तो ना यू हैव टू सपोर्ट लाइक कॉन्टैक्ट द सपोर्ट टीम, वहां पे आप लोगों को फी पे करनी पड़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। दैट्स द थिंग कि आपको अगर सपोर्ट चाहिए जो कि लाइक 24 आवर्स की सपोर्ट हो, 7 डेज सारा हर वक्त आपको सपोर्ट मिलती रहे, तो उस सपोर्ट के लिए यू हैव टू पे। लेकिन जब आप स्टार्टअप वाला जो आपका होता है उसमें आप होते हो आपका स्टार्टअप फाउंडर्स हब वाला ये सारा है ना, तो देन आपको जरूरत नहीं पड़ती है वो सारे पैसे करने की, वो सारी फीस जो है आपकी फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि वो फीस माफ हो जाती है आपकी, एंड यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है, क्योंकि अगर आपके पास $1,000 ही आपको क्रेडिट मिला है, अब उसमें से आप $1,200 दे दोगे पर ईयर का, तो दैट्स नॉट अ फेयर डील। इसके बाद ये हो जाता है कि अभी यहाँ जो मैंने टूल्स लिखे हैं ना, वो ऐसे टूल्स नहीं है कि बहुत सारे हैं उसके अंदर। लाइक मैंने यहाँ पे मेन ऐसे लिखे हैं जो बहुत अट्रैक्ट करते हैं आपको, लेकिन बहुत सारे टूल्स होते हैं इसके अलावा भी जो कि होता है। आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं एक बार जब भी आप अप्लाई करेंगे, तो टूल्स बेशुमार होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पहला आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने नो कोड डेवलपमेंट की हुई हो, चैट में बता सकते हैं। कोई नो कोड डेवलपर है यहाँ पे? आई गेस नो। तो पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं, जो हमारा ओपन एआई वाली चीज हो जाती है। ओपन एआई के क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। अब ये होता है यहाँ पे आपको 3.5 वाला वर्जन भी नहीं मिल रहा होता है जीपीए ठीक, या जैसे 4 वाला वर्जन है ना, विच इज द मैक्सिमम वर्जन। तो फोर वाला जो चैट जीपीटी का वर्जन है उसके आपको फ्री क्रेडिट्स मिल रहे होते हैं 2500, जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो।
उसके बाद द सेकेंड वन इज बबल, जो मैंने वही पूछा कि यहाँ पे कोई नो कोड डेवलपर है, तो आई डोंट थिंक सो कि है। सो नो कोड डेवलपमेंट यू वुड नो, नो कोड से समझ आ जाता है कि वो है क्या। तो ऐसी डेवलपमेंट की चीजें जहाँ वहाँ पे आप वेब पेजेस और एप्स बनाते हो जिसमें आपको प्रैक्टिकली कोड नहीं करना पड़ता है, यू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग्स, उसमें पीछे लॉजिक तो बन ही रहा होता है, बट यू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द थिंग्स और आप ऐप बना रहे होते हो। तो बबल ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है, और भी काफी सारे हैं आई गेस, दूसरे का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। पावर एप्स के भी उसी में चीजें आती हैं। ये जो पावर प्लेटफॉर्म वाले एप्स होते हैं ना, उसमें भी नो कोड डेवलपमेंट वाली चीज होती है, बट थिंग इज दैट कि बबल इज मच मोर बिगर एंड बेटर, क्योंकि इसमें जरा ज्यादा सर्विस है। पावर ऐप भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप सीखना चाहते हो स्टार्ट में। द थर्ड वन इज लिंक्डइन प्रीमियम बिजनेस। अब आप लोग जब भी देखोगे ना, लिंक्डइन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं सब्सक्रिप्शन की। The business one is one of the most in demand as well as one of the most expensive service. इसमें आपको 75% का डॉलर मिल रहा, लाइक ऑफ मिल रहा होता है, सॉरी। उसके बाद डायनामिक 365 की सारी सर्विसेज मिल रही होती हैं। स्ट्राइप पेमेंट्स में होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों में आई थिंक के फ्रीलांसर्स भी होंगे, तो आप लोग जब भी पेमेंट्स कर रहे होते हो तो बहुत सारी वहाँ पे कट जाती हैं ट्रांजैक्शन फीस के तौर पे ना। तो यहाँ पे आपको $25,000 इन फ्री पेमेंट मिलता है, कि यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल जब तक आप कर रहे हो ना पेमेंट $25,000 की, आपकी कोई फी नहीं कटती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप लोग होते हो तो यहाँ पे अगर आपको मिल जाए ये चीज़ तो बहुत अच्छा है कि आपका रेवेन्यू जरा बढ़ जाता है जब कमीशन नहीं जा रहे होते हैं उनके। अब आई गेस यहाँ तक तो क्लियर है, आप लोगों को समझ आ क्या गया होगा कि फॉर एग्जांपल ये है क्या माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप फाउंडर हब। मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दोबारा से दे देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप फाउंडर्स हब एक ऐसा प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो कि बेसिकली स्टार्टअप्स को लेवरेज करता है विद एआई, ताकि वो जरा ज्यादा अपना स्केल कर पाए, ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। दैट्स और कौन अप्लाई कर सकता है? एवरीवन कैन अप्लाई इन इट। एब्सोल्यूट बिगिनर, बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी कर सकता है। ऐसा जिसके पास आइडिया है वो भी कर सकता है। ऐसा बंदा जिसका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है वो भी कर सकता है। और ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि चलो मुझे बिजनेस तो नहीं करना लेकिन मुझे एआई टूल्स को एक्सप्लोर करना है, वो भी कर सकता है। आई टेल यू कि वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा तो जाता है कि आप बिजनेस करोगे क्या। अब लेट्स अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई में सबसे पहली जो चीज है, वैलिड बिजनेस। अब ये एक चीज ऐसी है जो कि आपको दिमाग में रखनी है कि आप कोई भी नॉन प्रॉफिट चीज को नहीं ले सकते। यहाँ पे आप नॉन प्रॉफिट चीजों का कभी भी आपको यहाँ से वो नहीं मिलता, व्हाट डू यू से, क्रेडिट्स नहीं मिलते, आप एक्सेप्ट नहीं होते हो, क्योंकि नॉन प्रॉफिट चीज का कोई लॉजिक नहीं बनता वहां पे। यू विल नॉट अर्न, तो इतना कोई फायदा है नहीं। ऐसा बिजनेस आइडिया होना चाहिए जहाँ पे आप प्रॉपरली अर्न करते हो, कोई सर्विस देते हो, कोई लाइक हार्डवेयर की चीज दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, यू जस्ट गिव समथिंग और आपको उसका बदले में ऑब्वियसली रिटर्न में पैसे मिल रहे हैं या वट। खैर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं कर सकते हो। अ वेरी इजी ट्रिक टू अप्लाई to the founders hub is applying through LinkedIn, and a plus point और टिप आप कह सकते हो यहाँ पे एक ये होती है कि जब भी आप अपने LinkedIn के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर बिफोर अप्लाइंग आपका LinkedIn अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। अ गुड प्रोफाइल ऑन LinkedIn सिर्फ आपको स्टार्टअप्स के अंदर, लाइक इसके स्टार्टअप फाउंडर हब के अंदर हेल्प नहीं करेगा, आपको हर चीज के अंदर एक अच्छा लिंक्डइन हेल्प करता है। आप कितना भी कोई डिनाई कर ले, बट अ गुड प्रोफाइल इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। फिर आपकी जॉब हो, कोई आपको लाइक आपकी डिजिटल पहचान हो, यू कैन बिल्ड पर्सनल ब्रांड थ्रू लिंक्डइन। तो बस आपने दिमाग में रखना होता है कि लिंक्डइन आपका अप टू डेट होना चाहिए, अच्छी तरह से मेंटेन होना चाहिए। ऐसे ही लाइक फजूल चीजें नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। यू शुड हैव अ गुड काइंड ऑफ प्रोफाइल विच इज प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू फेलो एम्बेसडर लाइबा जिनके अकाउंट से हमने किया है। खैर हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5 से 6 चीजें होती हैं जो कि हमें दिमाग में रखनी होती है। व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि आगे एक सवाल आएगा, वी विल मूव टू दैट, कि वो जो पूछ रहे होते हैं क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपने अपनी ईमेल डालनी है, वट एवर योर ईमेल इज। उसके बाद आपने अपने बारे में बताना है। अब यहाँ पे यू शुड ऑलवेज बी वेरी क्रिएटिव। आप अगर बिल्कुल वो बोलोगे ना, ऐसी चीजें करोगे जिनसे कोई फायदा होता नहीं है, लाइक इतना छोटा सा लिख दिया कि समझ भी नहीं आ रहा, कभी कभी इतना बड़ा लिख दिया कि पता ही नहीं चल रहा वो बंदा है क्या। सॉरी, अ पर्सन हु कैन इंट्रोड्यूस हिज सेल्फ और हर सेल्फ वेरी वेल, तो वो बहुत अच्छी तरह से कहीं भी जा सकता है। एक इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज होती है बेसिकली जो कि पहली जैसे होता नहीं है, पहली नजर वाली चीज जो होती है वो। सो बेसिकली
इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। आपने बस इस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि सारी बात भी हो जाए, ज्यादा वर्ड आया ना हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट होती है, और आराम से आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाए। द सेकेंड वन इज, अब आपने अपना आइडिया एक्सप्लेन करना है कि आपका बिजनेस है क्या। सबसे पहले आपके स्टार्टअप का नाम या फिर आपके सॉल्यूशन का नाम। अब यहाँ से ये आ जाएगा कि आपका अगर बिजनेस नहीं है ना, तो आप सॉल्यूशन का नाम और उस तरह की चीजें सही डाल के ना वो कर सकते हो। क्या कहते हैं, यहाँ पे आप वो चीजें डालोगे जो कि आपके प्रोजेक्ट की चीजें हैं। अब ऑब्वियसली अब आपने एफवीपी बनाओगे, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल यही ले रहे हैं कि एफवाईपी वाली चीजें जो हैं, अगर आप लोग अपने एफ आई की पी की एग्जाम्पल देना चाहते हो, तो जब आप अपना एफ आई पी का सारा वो लिख रहे होते हो थीसिस, उसमें आपको पता तो चल जाता है ना एफ आई पी है क्या। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे दो कि हाँ भाई मेरा फॉर एग्जाम्पल सारा सोल्यूशन ये है। यहाँ पे सेकंड में लिखा हुआ है उन्होंने प्रोजेक्ट वेबसाइट, बट प्रोजेक्ट वेबसाइट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट वेबसाइट आपकी अगर है तो दैट्स गुड, बट अगर नहीं है तो दैट्स ओके, क्योंकि ये ऑप्शनल है। यू कैन सी देयर इज नो स्टार साइन ओवर है, तो यहाँ पे आपको इतना वो नहीं है कि मतलब आपने जरूर वेबसाइट देनी देनी है। दे देंगे तो एक अच्छा वो हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं देंगे तो बस फिर कोई फायदा नहीं है। इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ दें आप उसको कॉलम को। आप डिस्क्रिप्शन का ही होता है, जैसे ही मैंने आपको बोला कि आपने क्या कहते हैं अपने आप को वहां पे, जैसे इंट्रोडक्शन आपने अपना इस तरह से देना है कि आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, सब कुछ आपके बारे में पता चल जाए। यहाँ पे भी सेम आपने वही करना है, और इस पे तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं जैसे फोकस देना है, क्योंकि आपके लाइक बिजनेस को, आपके आइडिया को कन्वे करेगा। अदरवाइज अगर तो आपका आइडिया कन्विंसिंग नहीं है, आपने जो लिखा है वो कन्विंसिंग नहीं है, तो यू विल नॉट गेट एक्सेप्टेड, और फिर कोई इतना फायदा आपको होगा नहीं। सो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन दिस। अब आपने ये भी कर लिया तो हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है। इतने मुश्किल आई डोंट थिंक सो के स्टेप्स हैं। सो हो जाएगा आप लोगों का भी आराम से, अगर आप थोड़ा सा बस आधा घंटा दिमाग लगा के चीजें करो ना। और अगर आप फाइनल ईयर में हो तो वैसे ही आप अपने एफ आई पी का आइडिया डाल सकते हो यहाँ पे। अब फंडिंग स्टेजेस वाली चीजें हैं, तो यहाँ पे भी आपका अगर फंडिंग नहीं है तो दैट्स ओके। सेकंड में आ जाता है कि आपने कोई फॉर एग्जांपल किसी माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय के साथ काम किया है। अब ये भी एक अच्छी चीज हो जाती है, क्योंकि जैसे रेफरल्स काम करता है ना, यहाँ पे भी जरा वो चीजें हो जाती हैं कि हाँ चलो रेफरल वाला सीन हो गया, या कि ये है कि मतलब आपको उनको अंदाजा हो जाता है कि हाँ चलो पहले से ये है, और जब वो काम उन्होंने क्लोजली किया हुआ है किसी एम्प्लॉय के साथ तो वो पूछ भी सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कि किसी और बिजनेस वाले के साथ आप एफिलिएटेड हैं, दैट्स अ नो। देन आपका जो ये लास्ट वाला है ना, वन लास्ट थिंग, सेकेंड लेट मी चेंज द स्लाइड फर्स्ट। हाँ जी, वन लास्ट थिंग है यहाँ पे, जब आप ये यहाँ पे अपना ये चेक बॉक्स आ रहा है आपके पास, जो बिजनेस इज इनकॉर्पोरेटेड और हैज अ फॉर्मल और लीगल एंटिटी, तो ये जो है ना, यहाँ पे आपने हमेशा ये करना है कि इसको छोड़ देना है, अगर तो आप पहले पहले स्टेज पे हो आइडिएट वाले पे। लेकिन अगर आप आगे हो फॉर एग्जांपल ग्रो या स्केल वाले किसी में भी, तो यहाँ आप अपना इसको जैसे ही चेक करोगे तो आपको नीचे वो पूछना शुरू कर देगा कि क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें सब कुछ, ताकि वो वेरीफाई कर पाए। लेकिन अगर तो अब आप नहीं हो आइडिएट वाले स्टेज पे, उसको छोड़ दें। यहाँ पे अपना हाउस एड्रेस लिख दें, हाउस एड्रेस लिखने के बाद अपना सिटी प्रोविंस ये लिख दें, दैट्स इट। नाउ द लास्ट वन, लास्ट स्टेप में इतना कुछ होता नहीं है, यू कैन जस्ट सी, यहाँ पे आपकी डिटेल्स ही हैं और कुछ इतना खास है नहीं। यहाँ पे आपका हो जाता है डन। दिस इज अ बोनस टिप के हाँ, आप ये ना आइडिया सर्च करने के लिए चीजें कर सकते हो। यहाँ बिजनेस कहीं कहीं पे तो बिग भी रहे होते हैं, लाइक यू कैन सेल योर बिजनेस एज वेल, छोटे स्टेजेस वाले, बट दीज आर वेरी गुड काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो कि आगे एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर आइडियाज। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ ये नहीं है, बट ये कुछ जरा ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत व्हाट डू यू से प्रोमिनेंट है अपने काम के अंदर, दैट्स इट। तो आप इनको अगर करते हो ना फॉलो, तो आपको एक अच्छा सा आइडिया नहीं कब मिल सकता है, और जब आइडिया का अच्छा मिल जाता है ना, तो आपको एक बहुत आराम से समझ आ जाता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इवन आप एफआईपी के आइडियाज में भी फिर वो चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है जब आपके पास दिमाग में हो। सो इफ यू हैव सम क्वेश्चंस तो आप चैट बॉक्स में लिख दें, वरना फिर हम लोग क्विज कर लेंगे।
अच्छा गजनफर, जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो डिपेंड करता है कि आप देख किसको रहे हो। अब देखिए, अब आप कहीं पे जाके बैठे हो एंड यू आर जस्ट टॉकिंग टू समवन, तो आपका इंट्रोडक्शन इज डिफरेंट। अगर फॉर एग्जांपल आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो, यू विल हैव टू स्टार्ट विद लाइक कि आपका नाम क्या है, आपका जॉब टाइटल क्या है उस दूसरी कंपनी के अंदर, या आप अपनी इंडस्ट्री का बता सकते हो। देन यू कैन टेल अबाउट योर होम टाउन एंड योर स्कूलिंग एंड ऑल। तो डिपेंड करता है कि आप इंट्रोडक्शन दे किस चीज का रहे हो। जैसे यहाँ पे फाउंडर्स जर्नी है, अब जो एक फाउंडर जर्नी है इस पे आई कांट टेल यू, क्योंकि हर किसी की जर्नी अपनी होती है। यू कैन जस्ट एनालाइज योर सेल्फ, और आजकल तो इतने ज्यादा टूल्स हैं कि यू कैन जस्ट टेक हेल्प, और डिफरेंट डिफरेंट इंट्रोडक्शंस होते हैं। यू कैन जस्ट सी कि आपको लिखना है क्या। सो जिस तरह का इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है, जिस तरह की चीज का आंसर आप कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप बोलोगे क्या। और इसके अलावा भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं आप, अगर वो कैजुअल सा है या कोई जरा इंडस्ट्री वाला नहीं है, तो आप अपने इंटरेस्ट भी डाल सकते हैं, जस्ट लाइक योर हॉबीज, या फिर आप फ्री टाइम में क्या करते हो वो भी चीजें आप डाल सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर। वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट होती है, क्योंकि हाँ इंसान बोलता ही रहता है, ये बहुत एक अच्छा हो जाता है कि हाँ चलो उसने प्रॉपर बता दिया, आपके बारे में पता चल जाता है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट आपके देख के पता चल ही जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। सो और कोई क्वेश्चंस हैं तो ठीक है। एज ए स्टूडेंट आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? वेट, थैंक यू फॉर क्लैप्स। स्टार्टिंग में यहाँ पे आ गया ना, आपने अपना पहली जो बोनस टिप स्टूडेंट्स के लिए तो मैक्सिमम होती है, क्योंकि चलो अगर स्केल वाला जो स्टेज था, मैंने आपको 4 स्टेजेस बताए थे ना, जो आप इनके पास बिजनेस है उन्होंने सिर्फ स्केल करना है, लेट मी गो बैक, ये वाला जो स्टेज है इसके अंदर तो आप लोगों का लिंक्डइन चलो इतना अच्छा नहीं भी मेंटेन्ड है, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप आइडिएट वाले स्टेज पे हो, यूजुअली स्टूडेंट्स इसी स्टेज पे कर रहे होते हैं अपने एफआईपीस के आइडियाज को लेके, या फिर स्टेज पे डेवलप वाले पे जहाँ आपके पास प्रोटोटाइप होता है। दैट मीन्स आप स्टूडेंट हो। सबसे पहले एक अच्छा सा लिंक्डइन प्रोफाइल रखें, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, ईमेल, यहाँ पे अपनी प्रॉपर जर्नी बताएं, जो भी चीजें हैं, वर्ड्स की लिमिट को जरा देख लें। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखें, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपने इनकॉर्पोरेट करना है। वेबसाइट आप ना डालें, क्योंकि आप स्टूडेंट है, ऑब्वियसली आपके पास वेबसाइट नहीं होगी अपने स्टार्टअप की। डिस्क्रिप्शन बताएं, फॉर एग्जांपल आपके सिटी के अंदर आप चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल बाइकिया आपकी सिटी के अंदर नहीं, आप छोटे सिटी में हो, लेकिन यू थिंक कि उसके अंदर स्कोप है और बाइकिया चलाया जा सकता है। इफ यू आर डेवलपिंग ऐप लाइक दैट, जिसके अंदर आपके शहर की सारी चीजें हैं, हर एक गली है, आप वो सब कुछ बता सकते हो। वन बोनस टिप ये भी होगी आप लोगों के लिए कि जब भी आप बता रहे हो ना, ये जरूर एक्सप्लेन करो कि हमारा जो ये सोल्यूशन है ये किस जगह को टारगेट करेगा, किस लाइक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करेगा, और उससे कितना प्रॉफिट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि चले जी, हमारे पास मैं ये बाइकिया बनाऊंगा ना, तो हमारा जो सिटी है छोटा सा सिटी है, लेकिन वहां पे ना फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आम जैसे होती हैं राइड्स हैं, वो लोग अगर 1 लाख रुपीज पर डे की सेल कर रही है कोई और लाइक चेन्स जो लोकल चेन्स है, और अगर हम लोग वहां पे आ जाते हैं और थोड़े से सस्ते राइड्स देते हैं और हर कोने के अंदर देते हैं, तो वी विल गेट मोर देन 1 लाख रुपीज, हम 1,50,000 की सेल करेंगे। तो आपने ग्रुप ऑफ पीपल भी बता दिया, सिटी भी बता दी, प्रॉफिट रेट भी बता दिया कि भाई इतना ज्यादा हम लोग उससे बनाएंगे जितना हम लोग अभी बना रहे हैं। दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे तो आपने कुछ लिखना नहीं है कुछ खास, क्योंकि आपके लाइक यू डोंट हैव एनी रेफरेंसेस, और बस यहाँ पे आप फंडिंग आपकी है नहीं, आपका पार्टनर कोई भी नहीं है, यू डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट। ये वाला पेज जो थर्ड होता है ये तो आपका ऐसे ही जाएगा। फोर्थ में आपने बस एड्रेस डालना है। एज अ स्टूडेंट आपका मेन पॉइंट वुड बी योर ओन जर्नी एज वेल एज योर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। यू विल गेट इट अगर आपका आइडिया थोड़ा बहुत यूनिक और अच्छा सा है। Furthermore, if you need more guidance, you can contact me. मैं आपको खुद भी गाइड कर सकता हूँ, मैं कुछ आप लोग को कनेक्ट भी करवा दूंगा ऐसे लोगों से जो ऑलरेडी रिडीम कर चुके हैं और उनका सिलेक्शन हो चुका है। आई गेस दैट्स इट। और क्वेश्चंस आपके पास नहीं है? आई हैव वन क्वेश्चन। जी जी। अगर हमारे ग्रुप में स्टार्टअप है तो हम उसको मतलब किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? आपके पास कोई भी स्टार्टअप है तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप लोग? जी। अच्छा, अगर तो आप लोग स्टार्टअप्स में ये फाउंडर्स हब वाला यूज करना चाहते हैं, तो पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टार्टअप के अंदर आपकी कौन सी चीजें आपने करना क्या है, आइडिया क्या है। बेसिकली स्टार्टअप तभी बनता है या एक एंटरप्रेन्योर तभी एग्जिस्ट करता है जब कोई प्रॉब्लम वो देखना चाहता है। तो जब भी आपके पास एक प्रॉब्लम निकल आई, यू जस्ट नीड टू डेवलप द सोल्यूशन, और आप स्टार्टअप फाउंडर्स हब में जाके एंड यू कैन जस्ट
डू दैट, वहां से आप अप्लाई कर सकती हैं। अगर तो आइडिया अच्छा है तो बस आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अगर FYP में कोई टिप्स, हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं? दोबारा बताइए क्या? FYP में कोई टिप्स बताएं, और हम इसको किस तरह से स्टार्टअप के लिए यूज कर सकते हैं हमारे FYP फाइनल ईयर के? जी। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को तो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। देखें, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा अभी 6 सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, एंड हम लोग अभी से हमने सोचना शुरू कर दिया है कि हाँ जी, हम लोगों ने ये आइडिया बनाना है और हमारा ये आइडिया, ये टीम होगी। हमारे पास आइडिया तो अभी से ही आ गया है ना। हमने जैसे ही आइडिया मिल गया उसी टाइम आप जाएं फाउंडर्स हब पे कर लें, वहां पे अप्लाई करें, अपना आइडिया प्रॉपर्ली समझाएं, और अगर आपको मिल जाता है वहां से एक्सेस तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एफ में एआई अगर आपके प्रोजेक्ट में आ जाता है तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ओपन एआई का आपको एक्सेस मिल जाएगा। आपको एज्योर का जब एक्सेस मिल गया ना इतने सारे क्रेडिट्स के साथ, तो वैसे ही आपका प्रोजेक्ट बूस्ट कर जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। $22BSCS015, you can contact me personally on LinkedIn. I'll reply. Sir, I have a question. जी जी। सर, अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है FYP वो हार्डवेयर बेस्ड हो और उसके अंदर AI इम्प्लीमेंटेड हो, तो क्या ये एक्सेप्टेड है यहाँ पे? हो जाएगा, हर तरह का यूजुअली एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि एआई तो वैसे भी यूज्ड है ना। आइडिया बस अच्छा होना चाहिए जिसके अंदर आपके पास व्हाट डू वी से, किसी अच्छी तरह का सोल्यूशन निकल रहा हो चीज का, आपके आइडिया के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, दैट्स इट, आपको मिल जाएंगे फंड्स। ओके सर, थैंक यू। एंड स्टिल आई विल रिपीट इट अगेन, एफवाईपी वाले लोग तो जरूर इसके अंदर अप्लाई करें, योर प्रोजेक्ट विल गेट बूस्ट। एंड जाहिर सी बात है, अगर प्रोजेक्ट अच्छा ओके होगा तो मे बी आप लोगों को इग्नाइट वगैरह की फंडिंग में मिल जाए। ओके, ठीक है। मेरे पास आई हैव अनदर क्वेश्चन। फाउंडर्स हब में जैसे कि काफी मिथ्स वगैरह हैं कि फंडिंग वगैरह के, तो इसके बारे में अगर आप कुछ क्लियर कर दें तो। अच्छा, अगर हम लोग फंड माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर्स हब की बात करें तो यहाँ पे एक ये मिथ होता है कि लोगों को लगता है, पहला पहला जो मैंने आपको बताया था, कि जहाँ वहाँ मेंशन होता है ना $1,000 का क्रेडिट, 2500 का क्रेडिट, $1,50,000 का क्रेडिट, उनको लगता है ये हमें कैश मिल जाएगा। सबसे पहला मिथ ये है कि कभी भी कैश नहीं मिलता है आपको। यूजुअली ये होता है कि जैसे जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो मोस्टली कैश नहीं देते हैं जब वो एक ऐसी जगह पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी सर्विसेज दे रही है, वो कभी भी आपको कैश में नहीं दे रही होती इन्वेस्टमेंट, वो अपनी सर्विसेज आपको फ्री में दे देती है। फायदा तो आपको हो रहा है ना, पहला पहला मिथ ये है। सेकंड मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि शायद हमारा प्रोजेक्ट अभी तक बना नहीं है तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं होगी, हमें फाउंडर्स में अंदर इन्वेस्टमेंट्स, तो आप इन्वेस्टमेंट ही कह सकते हो इन डॉलर्स को भी, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर तो इन्वेस्ट कर ही रहना वो एक हिसाब से, तो वो नहीं मिलेगा। तो ये भी एक मिथ है। आपके पास सिर्फ आइडिया है तो भी आप आराम से सिक्योर कर सकते हो स्पॉट। थर्ड मिथ ये होता है कि शायद हमें बहुत ही लेट हो जाएगा और सालों बाद रिप्लाईज आएंगे और हमारा तो प्रोजेक्ट ही निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपके स्टार्टअप या आपके आइडिया पे डिपेंड करता है। अगर आइडिया यूनिक है और थोड़ा ईजी है समझने के लिए, स्टार्टिंग एजेस में है, तो कभी कभी तो एक हफ्ते के अंदर भी एक्सेप्टेंस आ जाती है और मैक्सिमम इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, चलिए ठीक है। अगर और किसी को